हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दाबोस आ गया हूं आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज करा है। रिकवरी एजेंट्स बोल रही थी कि आप सर राइट ऑफ का वेट कर रहे हो। हमने भी बोल दिया नहीं, हम राइट ऑफ का वेट नहीं करें, लेकिन आप अभी जो हमें ऑफर हम चाहते हैं वो हमें नहीं दे रहे हो, उसके लिए हम राइट ऑफ तक का भी वेट कर लेंगे, क्योंकि हमारा बजट है नहीं जो आप अमाउंट बोल रही हो। उतना फंड करने के लिए हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम जो पहले अच्छा ऑफर दे रहे हैं मल्टीपल डेप्ट होने के कारण, पहले उनका सेटलमेंट करवा रहे हैं जो हमारा कम परसेंटेज में हो रहा है। तो चलिए देरी ना करते हुए दोस्तों सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो मिस्टर अमित कुमार। हाँ जी। अमित जी नमस्कार, HDFC बैंक से पूनम बोल रही हूँ सर, मैं रिकॉर्डिंग लाइन से। आप एक कार्ड यूज कर रहे हैं, कार्ड नंबर है 7500। इसका पेमेंट आपका ड्यू चल रहा है सर। कब से? सर स्टेटमेंट नहीं आ रही है आपके पास? नहीं। सर नवंबर महीने से पेमेंट नहीं करा रहे हैं आप, क्या इशू है सर? आप पेमेंट नहीं हो रही है आपकी? फंड इशू है मैडम, 28-30 लाख का कर्जा हो गया है। 28-30 लाख का कर्जा हो गया है सर। ये तो फिर 73,000 का आउटस्टैंडिंग है। आप ये भी पेमेंट, ये कुछ जो आप क्लोज कर सकते हैं वो तो क्लोज कर ही सकते हैं ना सर। मुकेश जी जरा होल्ड करो 1 मिनट। हाँ बोलो। जो 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 सर आपके हाथ, हाँ मेरे हाथ में था, जिन्होंने मुझे अच्छा ऑफर दिया मैंने 3 बैंकों का 18-19% में सेटलमेंट कर दिया। कल ही करा यस बैंक का मैंने। अच्छा हाँ क्या ऑफर दिया था सर आपको? अच्छा यस बैंक ने मेरे को दिया है 20%, वन कार्ड ने मेरे को दिया 19%। हाँ हाँ देखिए सर, हम भी आपका सेटलमेंट कर देंगे, ठीक है, बट सेटलमेंट में आपको अमाउंट बता देती हूँ हम कितने में कर पाएंगे। अब वो अच्छा है या आपके अकॉर्डिंगली तो आप देख लीजिएगा सर, क्योंकि हर महीने जो है ना ये आपका आउटस्टैंडिंग बढ़ता जा रहा है और कार्ड आपका NPA टैग हो चुका है बैंक में। मालूम है मुझे, राइट ऑफ भी हो जाएगा जल्दी। राइट ऑफ में जाना चाहते हैं? जाना नहीं चाह रहा, अगर वही वेवर अभी मिल जाएगा तो देखता हूँ कहीं से उधार उधार लेकर के खत्म करें। सर ये सेटलमेंट आपका होगा 32,300 रुपये में, सब्जेक्ट टू अप्रूवल में। 50% की डिमांड कर रही हूँ मैम, रहने दो अभी नहीं करूँगा। हाँ जी 50% की डिमांड कर रही हो आप, अभी नहीं करूँगा। कोई बात नहीं सर, अपना मिनिमम पेमेंट क्लियर करिए फिर। मैं मत मिनिमम कराइए। नहीं, मैं 1 बाय 1 सबको सेटलमेंट करवा रहा हूँ। तो सर आप, ऐसा नहीं होता ना, आप अपने अकॉर्डिंग अगर आप ये बोले कि मेरे को 20% दे दो तो बैंक आपको 20% दे देगा, ऐसा नहीं होता ना सर। ऐसा होता है कहीं पे सर? आपको अगर बैंक ने होता है। 20% बोले तो 20% कर देंगे? हाँ होता है। यस बैंक ने मेरे को बोला 10 तारीख को कि आपने कोई सेटलमेंट करवाया अपना। मैंने बोला हाँ मैंने 19% में करवाया है वन कार्ड का BOB। तो उन्होंने बोला लेटर भेजो। मैंने तुरंत लेटर भेज दिया उनको। उन्होंने आगे जाके अपने बॉस से अप्रूवल लेकर के कल मेरे को लेटर बट दे दिया। हमारे यहाँ आज नहीं होता मैंने सर पेमेंट ऐसा। कर दी। और बैंकों को देख के अपना जो, मतलब एक्चुअली क्या है ना, हमारा अपना एक बैंक का एक अपना रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। आपने कहीं और से कराया 10% पे, तो आपने मेरे को भेजा कि मैंने 10% में कराया तो मैं भी 10% में करा दूंगा, ऐसा नहीं होता सर। आप किसी बैंक से डील कर रहे हैं, कोई रियाला कंपनी थोड़ा ना है कि उसने अपने रेट गिरा दिए किसी प्रोडक्ट के तो दूसरा भी उसमें प्रोडक्ट के रेट गिरा देगा, ऐसा तो नहीं होता। कितने लेटर दूं तुम्हें तुम्हारे बैंक के HDFC के 17, 18, 20% के? बताओ क्यों दे रहे हो फिर आप उन क्या लोगों सर? को? क्या? आपके HDFC के कितने लेटर दूं मैं आपको जो 18-20% पे क्लोज हुए हैं? फिर वो क्यों क्लोज हो गए? सर वो देने वाली बात नहीं होती ना, 18 और 20% पे हुए हैं, आपको हम नहीं दे सकते, आपके आपके नाम पे इतना ऑफर है नहीं हमारे पास, तो हम जब नहीं दे होगा, सकते आपको। जब आप बता जब देना। होगा सर उससे पहले देखिए सर, पहली बात तो ये ना, कार्ड आपका जो है ना वो आपका लीगल में आ गया है, ठीक है। आपको लीगल नोटिस बैंक की तरफ से इशू होगा, ठीक है, और आप जाके फिर वहीं पे आप अपना सेटल कराइएगा, क्योंकि मैं जिस हिसाब से आपसे बात कर रही हूँ मुझे लग नहीं रहा कि आप इंटरेस्टेड है बैंक का पैसा देने में। ठीक है मैम, अब लीगल में मिलते हैं फिर। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। IDFC फर्स्ट बैंक के बाद आपसे खुशी बात कर रही हूँ, धनंजय से बात हो रही है मेरी। हाँ धनंजय से हो रही है। खुशी, आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। सब पेमेंट रिगार्डिंग कॉल है आपको, कॉल क्वालिटी ट्रेनिंग पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। बोलो। आपका क्रेडिट कार्ड है फर्स्ट क्लासिक का, लास्ट 4 डिजिट है 7752।
आपकी स्टेटमेंट डेट है 19 मार्च, ड्यू डेट 3 अप्रैल। टोटल अमाउंट है आपका 51,095। मिनिमम आपका सिर्फ सर 1,425 रुपीज़ है। क्या इशू आ रहा है आपका, पेमेंट नहीं हुआ अभी तक? हाँ सर क्या इशू आ रहा है, आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया आपने क्रेडिट कार्ड का? हाँ, पेमेंट नहीं हुआ क्यों सर? है। एक्चुअली आपका कल आपका सेकंड बिल जनरेट हो जाएगा, कार्ड अभी आपका ब्लॉक्ड हो जाएगा 19 तारीख में सर। देखिए, और आपके चार्जेस अलग से ऐड ऑन हो जाएंगे। कितने? क्यों नहीं किया आपने पेमेंट सर? हम्म, जी, क्या? हम आपसे पूछ रहे हैं सर, आपने अभी तक पेमेंट क्यों नहीं किया है अपना सर? वही तो बता रहा हूँ, जी बताइए। पेमेंट नहीं है। पेमेंट नहीं है, टोटल नहीं है, एटलीस्ट मिनिमम कर दें। 1425 रुपये का अमाउंट है बस आपका। सिर्फ? जी 1425 रुपये का अमाउंट है, ये कर दीजिए एटलीस्ट पेमेंट आप अपना। ओके। सर अभी लाइन पे रह के कर देंगे तो कर दीजिए, मैं एंड टू एंड अपडेट कर दूंगी, क्योंकि कल आपका सेकंड बिल जनरेट हो जाएगा, आपके चार्जेस ऐड हो जाएंगे इसमें। और होने दो ना, एक साथ दोनों का पे कर दूंगा। सर एक साथ दो का पे करेंगे, आई एग्री, बट आपका ही लॉस है। आपका नहीं, कार्ड जो मेरा आपका लॉस होने लॉस, दीजिए, मुझे अक्सर लॉस करवाने में मजा आता है। सिविल खराब हो रहा है सर आपका। होने दो। बैंक इतना टाइम नहीं देती है ना सर। आप तो देखिए मैं तो 19 टाइम तारीख एक महीना हो गया है मैं कल। टाइम नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो टाइम खुद ले लेता हूँ। सर बैंक इतना टाइम नहीं देती है, आप खुद ले लेते हैं। आप जितना डिले कर रहे हैं लॉस आपका हो रहा है। आप बैंक के साथ अपना रिलेशन खराब कर रहे हैं सर। अच्छा, इन फ्यूचर आपको रिक्वायर्ड हुई लोन की, कार्ड की, तो बैंक कैसे ट्रस्ट कर पाएगी सर आप पर? क्या चीज? सर इन फ्यूचर आपको कभी लोन की या कार्ड की रिक्वायर्ड हुई तो आपको कैसे दे पाएगी, कैसे ट्रस्ट कर पाएगी आप पर बैंक? अभी मैंने ट्रस्ट तोड़ दिया तो बाद में कैसे ट्रस्ट होगा? वही बोल रहे हैं ना, हम आप बार बार अपना प्रॉमिस ब्रेक भी कर रहे हैं, एंड देन आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं अभी देखो, तक। अभी इतना डिले क्या हो है गया ना, है। जो आर्थिक स्थिति है वो बेहद खराब चल रही है, और जो है ना, पैसे का इंतजाम करने में लगा हुआ हूँ, लेकिन क्या करूँ, व्यवस्था हो नहीं पा रही है मैडम, बड़ी समस्या है। मैं तो चाहता था कि मिनिमम भी नहीं हो पा रहा है, आप एक महीने से अरेंज ही कर रहे हैं सर। हाँ हाँ, अभी 3-4 महीने और समय लगेगा अरेंज करने में, पर कसम से दे सर जरूर दूंगा। 3-4 महीने? हाँ, पर ये मेरा वादा है कि दूंगा जरूर आप लोगों की पेमेंट। सर 3-4 महीने बहुत डिले हो जाएगा सर। ऑलरेडी आप डिले कर चुके हैं, इतना लेट हो गया है आपका पेमेंट। देखो, खुद मैं बताओ। आपसे ये भी नहीं बोल रही मेरी सर, मेरी बैंक आपसे ये भी देखो, नहीं बोल रहा ना, मैं क्या दूसरा बोल रहा ऑप्शन भी दे रहा हूँ, है। सुन लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन लो पहले। मेरी जो इनकम है ना, वो जी 12,000 रुपये है। ओके। और मेरे ऊपर जो कर्जा हो गया है ना, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी, उसकी वजह से जो मेरे ऊपर कर्जा हो गया है ना, वो अराउंड 20 लाख हो गया है। तो ना तो 20 लाख? मेरे नाम पे कोई जमीन, ना जायदाद कि मैं उसको बेच करके दे दूं। अभी क्या है कि मैं 3-4 महीने में कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इसको धीरे धीरे सबका पे करना चालू कर दूंगा। तो अभी तो समस्या बड़ी गंभीर है, बताओ, आप ही बताओ कैसे करूं मैनेज। सर आप मिनिमम पर तो कर मंथ ही सकते हैं ना सर अरेंज। पर मंथ अगर मैं सबका दूंगा आपकी तो मेरे सैलरी को 12,000 है, 1.5 लाख रुपए चाहिए। 1,500 रुपये। सर 12,000 सैलरी है, तो आप 1,500 रुपये पे नहीं कर सकते सर। आपकी तरह महीने सब के बैंक 1,500 वाले रुपये का मिनिमम अमाउंट है। आपकी तरह सब बैंक वाले मुझे यही बोल रहे हैं। कोई बोल रहा 2,000 मिनिमम पे नहीं कर सकते, कोई बोल रहा 3,000 नहीं कर सकते। अब बताओ कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं खुद परेशान हूँ। हाँ, तो सर सर इतना डिले हो चुका है आपको, मैंने इतना टाइम नहीं, नहीं देगी वो सर तो मैं बैंक। आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि डिले तो हो चुका है। उसके लिए मैं आपसे माफी भी चाहूंगा कि जो डिले हो गया उसके लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। लेकिन अभी क्या है, समस्या बड़ी दिक्कत है, समस्या बहुत गंभीर है, क्या करूं बताओ। तो सर आप एटलीस्ट। हेलो, हाँ जी। इससे पंकज शाह जी।
बोल रहा हूँ, बहुत गालियां दी तुमने कल मेरे को, तुमको कैसे भूल सकता हूँ? हाँ, हेलो हेलो हेलो। हेलो हाँ बोलो। कट हाँ बोल मेरे रहा यहाँ हूँ। से पहली बार कॉल आया। हाँ, पहली बार कॉल किया है। पहली बार किया है। हाँ ठीक है, बोलो। पेमेंट किया सर आपने क्रेडिट कार्ड का। कौन से क्रेडिट कार्ड का? कार्ड नंबर 3298। कितनी पेमेंट है? मिनिमम ड्यू 4413 का है। और मैक्सिमम ड्यू कितना है? 200 हाँ, 2010 1 मंथ का। कितने मंथ से पेंडिंग है? दिसंबर में लास्ट पेमेंट किया था आपने। हाँ, दिसंबर में पेमेंट। अरे आवाज कट रही है मैडम आपकी। दिसंबर महीने में लास्ट पेमेंट किया था सर। तो अभी तो पेमेंट नहीं है मेरे पास। सेटलमेंट का कुछ ऑफर है? कितने अमाउंट में चाहिए सर आपको सेटलमेंट? तुम बताओ कितना है, कितना दे रही हो? हाँ, एक मिनट। 61,000 में हो जाएगा सर। कितना? 61। और टोटल कितना है? 76,500। हाँ, 76। अरे यार आवाज कट रही है मैडम तुम्हारी। 76,500। 76,500, 76,500। हाँ और कितने में बोल रही हो? 61। 61 माफ कर दोगी? 61 भरना पड़ेगा सर आपको। तो 6 महीने रुक जाओ, फिर मैं अरेंज करता है, ठीक है? क्लियरली बता दो ना सर, ऐसे नहीं होगा पेमेंट। डाल देती हूँ वैसे। हाँ, ये महीने में पेमेंट होने वाला है कि नहीं होने वाला है? इतना हाई वेवर दो रही हो, कैसे काम चलेगा मैडम? सर पहली बात ये बोल रही हो वगैरह ये सब बातें मत बोलो। मैं आपसे नॉर्मल ट्यूनिंग में बात कर रही हूँ ना, तो आप भी वैसे ही बात करो। तो वैसे बात कर लेता हूँ, चलो। इतना हाई वेवर में दे रही हो, ऐसे कैसे काम चलेगा मैडम? उतना ही मिलता है सर, किधर भी जाओ आप। अरे छोड़ो ये सब बातें, इतना ही मिलता है। बताओ कितने करवाने हैं, मैं करवा के देता हूँ, भेजो मेरे पास केस। 25% में कितने करवा के दूं, बोलो। क्या क्या क्या? 25% में कितने करवा के दूं, बोलो। सर जो अमाउंट है ना उसी अमाउंट में होगा। मैं बोल रहा हूँ 25% में कितने करवा के दूं तुम लोगों को? हेलो, इसका अकाउंट एनपीए के लिए भेज दे। भेज ठीक दे, है। एनपीए के लिए भेज दे, ठीक है? भेज दे एनपीए के लिए। काट दे, अब क्यों बात कर रही है? काट दे फोन को। हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून, तुलसी बात कर रही हूँ रुपए रेडी पिंक पेन के भी आपसे। अमित तुलसी? कुमार बात हो रहा है। तुलसी मेरे आंगन की? सर अमित जी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर ये कॉल ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। सर आपका ना लोन चल रहा है रुपए रेडी की, जिसमें आपका 8,000 का लोन है, जो इंक्लूड चार्जेस बढ़ के हो गया है 12,462। 71 दिन सर आपका पेंडिंग है। एक मिनट, मेरा ध्यान कहीं और था, दोबारा बोलना। आपका रुपए रेडी से ना 8,000 का लोन चल रहा है, जो ना 71 दिन से सर पेंडिंग है। 8,000 का लोन चल रहा है। इंक्लूडेड चार्जेस होके हो गया है 12,462। जान सकते हो पेमेंट क्यों नहीं हो रहा? अब जानने के लिए क्या बचा है? हैं?
मैडम, सुन पा रहे सर आप? जानने के लिए क्या बचा है? सर जानने के लिए यही बचा है, बताइए पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? आप बताएंगे तो सर, तभी तो पता चलेगा। आपका 71 दिन से पेंडिंग क्यों है? मैडम, रात में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। सर ये कॉल ना रिकॉर्ड की जा रही है सर, रात ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पस के लिए। मैडम, रात में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, क्या करूं? तो आप पेमेंट कीजिए ना सर। पेमेंट कर दूंगा तो ख्याल आने बंद हो जाएंगे? ख्याल तो फिर भी आते ही रहेंगे ना बुरे बुरे। कोई चुड़ैल आ रही है सपने में, रिकवरी वाली, वो बोल रही है पैसे दे पैसे दे पैसे दे। रात तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था, क्या करूं? हाँ, सर पेमेंट कीजिए ना, पेमेंट कब करेंगे ये बताइए आप। मैंने पेमेंट के लिए पूछा है आपसे। वो जो मेरे सपनों में चुड़ैल आ रही है उससे बचने का कोई उपाय है क्या मैडम? अगर मैं पेमेंट कर दूं तो क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? सर आप सिंपल रिप्लाई दीजिए, जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप पेमेंट कब करवाएंगे? तुलसी, आपका नाम इतना धार्मिक है तो मैंने आपसे समझा कि आपसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर लूं, आप मेरे को सोल्यूशन दोगी, पर आप तो सर आप किसी अपनी की प्रॉब्लम मेरे से शेयर नहीं कीजिए किसी ना, मैंने थोड़ी किसी आपका प्रॉब्लम पूछा था। किसी आप ये मजबूर बताइए पेमेंट कब करवाएंगे? किसी मजबूर व्यक्ति की अगर मदद कर दोगी तो आपका कुछ बिगड़ जाएगा क्या? सर इन सब चीजों में हेल्प नहीं होती है ना। आप बताइए एक पेमेंट कब इंसानियत करवाएंगी? ये के आपके तौर पर आप 71 दिन से। देखो, एक रिकवरी एजेंट के तौर पर नहीं, पर एक इंसान के तौर पर आप हेल्प कर सकती हो ना मुझ लाचार आदमी की। हम्म अभी मेरी इतनी ज्यादा एज भी नहीं है और मेरे को ऐसे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं डरावने, में क्या करूं, कहाँ जाऊं? वैसे आपकी पेमेंट है सर कितनी? 12,462 रुपीज आपको पेमेंट करना है, बताइए कब पेमेंट करेंगे? जब आप बोल दोगी उसी दिन कर दूंगा। अभी कीजिए फिर सर। अभी तो नहीं, पर आप अभी के अलावा कभी बोलोगी तो कर दूंगा। बट मुझे तो आज ही पेमेंट करवाना है ना सर, आज ही इसीलिए करवाना आपको कॉल बैक की गई है, तो आप आज पेमेंट कीजिए ना। है? वैसे ही आपको जितने दिन पेंडिंग होगी आपके सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ता है सर, आगे चल के आपको बहुत से इश्यूज फेस करने पड़ेंगे अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो। जैसे जैसे कि मे भी ना हो सकता है आपको आगे चल के इन फ्यूचर आपको लोन लेने में दिक्कत हो। ये जो मेरे को रात में बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, चुड़ैल अगर आ आप रही है, पेमेंट नहीं करते तो ना ये तो एंड में जाके सिविल आपको ना फील्ड सिव विजिट हो जाता है। सुनो मैडम, ये जो बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, ये क्या ये सिविल खराब होने की वजह से आ रहे हैं मेरे को? हाँ, सर अगर आप मुझसे ढंग से सही से रिप्लाई नहीं करते हैं तो मैं अपने सीनियर से आपकी बात करवा दूंगी। अरे नहीं तो आप प्लीज मुझे बताइए पेमेंट प्लीज कब करवाएंगे? प्लीज, सीनियर से बात मत करवाना। सीनियर बताओ, जेंट्स है या लेडीज है? हाँ, यार सुन पा रहे हैं आप? बोलती नहीं हो तुम तुलसी कुछ भी। सीनियर तुम्हारा बॉस जो है वो लेडीज है या लड़का है? सर हेलो, आप प्रॉपर रिस्पॉन्स दीजिए ना मुझे, आप बताइए पेमेंट कब करवाएंगे? जब मेरी तुलसी बोल देगी तभी करवा दूंगा। बोलो तुम्हें कब करवानी है तुलसी? हेलो तुलसी, तुलसी, मैं फोन काट रहा हूँ अगर तुम्हें नहीं बात करनी तो दोस्तों घबराना किसी भी भाई को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। तो दोस्तों अगर आप भी कर्ज के दलदल में फंस चुके हो और सेटलमेंट करवाना चाहते हो तो दोस्तों जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप उससे हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाइए। हम आपको अपनी पेड सर्विस के बारे में बता देंगे कि हमारी क्या पेड सर्विस है। वो आप उसको पे करके आप हमारा सपोर्ट्स, गाइडेंस और जो भी आपको अपने केस पर काम करवाना है वो हम आपके लिए 101% करेंगे कि आप इस कर्ज के दलदल से बाहर निकल जाओ दोस्तों। तो जो हमारी पेड सर्विसेज की फ़ीस है वो भी बहुत नॉर्मल रखी हुई है हमने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी पेड सर्विसेज का लाभ ले सकें दोस्तों और इस कर्ज के दलदल से बाहर निकल सकें दोस्तों। तो इसलिए कभी भी घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, और कर्ज के दलदल में फंस चुके हो तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है।
टेंशन लेकर के सिर्फ और सिर्फ आप अपना स्वास्थ्य खराब करेंगे और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने पे ध्यान दीजिए, ताकि आप जब सेटलमेंट का आपको अच्छा ऑफर मिले तब उसको पे करके इस सर्कमस्टांसेस से आप बाहर निकल सको दोस्तों। ठीक है, अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, ताकि सबसे पहले आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए और उस वीडियो से आप सीखो कि कैसे हमें सेटलमेंट के लिए अप्रोच करनी है, कैसे आरटीपी डलवानी है, कैसे पीटीपी डलवानी है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसकी मदद से आप इस कर्ज के दलदल से बाहर निकल सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।